हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेशन सुना होगा, आज उसी को एक्सटेंड कर रही हूँ मैं। आज के सेशन में हम करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। छोटा सा ब्रीफ अप दे देती हूँ। वैसे आप पिछला सेशन ज़रूर सुन लेना जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, अपनी मर्जी से लोग बनाते हैं और इसमें एक कंडीशन होती है कि मिनिमम 10 लोग तो होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए, और आपको इसको रजिस्टर भी कराना पड़ेगा क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लीगल एग्जिस्टेंस है इसकी, इसलिए हम इसको रजिस्टर कराते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। आज का सेशन बेसिकली बेस्ड है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये पिछले सेशन में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। लिंक मैंने इस सेशन के नीचे भी दे दिया है, आप उस लिंक को खोल के कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिटेल में सुन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मज़े की बात यह है कि जो भी टाइप्स हैं, जो भी उनके नाम हैं, उनका काम उसके अकॉर्डिंगली ही रहेगा। जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका काम क्या है? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इट सीक्स टू एलिमिनेट द मिडलमैन। हमेशा याद रखना, कंज्यूमर का इंटरेस्ट तभी प्रोटेक्ट होगा जितना उसका प्रोड्यूसर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा। मतलब जितना हम मिडलमैन को एलिमिनेट कर देंगे बीच में से, मिडलमैन को एलिमिनेट कर देंगे बीच में से, उसका कोई काम नहीं रहेगा, एक डायरेक्ट लिंक रहेगा प्रोड्यूसर के साथ, तो उनको जो कमोडिटीज़ हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाएंगे। एज ए कंज्यूमर हमारा कंसर्न यही रहता है कि हमें क्वालिटी गुड्स मिले एट रीजनेबल प्राइसेस, तो वो वाला जो हमारा एक इंटरेस्ट है वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी फुलफिल कर देती है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब वो कंज्यूमर था, ये प्रोड्यूसर है, तो ये किसके इंटरेस्ट में काम कर रहा है? प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट में काम कर रहा है। द मेन जो एम है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स की हेल्प करना है जिनको प्रॉब्लम आती है रॉ मटेरियल खरीदने में, इक्विपमेंट्स खरीदने में, टूल्स खरीदने में। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उन प्रोड्यूसर्स के बेसिस पे, उन प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पे रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब उनको परचेज करके दे देती है लार्ज क्वांटिटी में और रीजनेबल प्राइसेस पे। तो जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये मेन बेनिफिट किसको दे रही है? प्रोड्यूसर को। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मेन बेनिफिट किसको दे रही है? कंज्यूमर को। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें भी नाम बेसिकली क्या है? मार्केटिंग। तो इसका काम भी क्या रहेगा? अच्छी मार्केटिंग करना। ये मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ये सारे मार्केटिंग के फंक्शंस हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स के बिहाफ पे उनके लिए परफॉर्म कर रही है, और उनको जो मेंबर्स हैं उनके लिए जो मार्केटिंग फंक्शन है ये रीजनेबल प्राइस पे पड़ रहा है। अदरवाइज आजकल मार्केटिंग में बहुत सारे पैसे लग जाते हैं और मार्केटिंग के बिना आप बिजनेस को चला भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा हैं, अगर आप एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाएंगी। देखिए, एक बात याद रखिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है मेनली आपको सारी चीज़ें रीजनेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड करवा रही है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेचुरल सी बात है, ये किसकी हेल्प कर रही है? स्मॉल फार्मर्स की। जो छोटे छोटे किसान लोग होते हैं ना, वो इकट्ठे ज्वाइन होते हैं, अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं और कोशिश करते हैं कि लैंड को कलेक्टिवली कल्टिवेट करें। और ये सोसाइटीज़ कैसे हेल्प करती हैं? उनको बेटर जो क्वालिटी सीड्स हैं प्रोवाइड करा के देती हैं, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करा देती है, मशीनरी, मॉडर्न टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें जो कि उनको फैसिलिटेट करती हैं फार्मिंग करने के लिए। तो ये फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है फार्मर्स की हेल्प कर रही है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब क्रेडिट का मतलब क्या है? लोन, क्रेडिट लेना। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये हेल्प कर रही है क्रेडिट आपको देने में। मतलब अगर आपको लोन्स की ज़रूरत है, तो आप अगर इंडिविजुअली लोन लेते हैं तो आपको थोड़ी मुश्किल आती है, हो सकता है आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़े, टर्म्स एंड कंडीशंस ज़्यादा हों। लेकिन अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो आपको बीइंग मेंबर ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन्स इजी रेट्स पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ये है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी।
अब मेरी बात सुनिए, अगर आपको इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बेनिफिट लेना है तो पहले तो आपको इन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना पड़ेगा मेरे बेटे। मेंबर बनोगे तो ही तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। गॉट इट? कोई बाहर का बंदा इन कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेनिफिट नहीं ले सकता है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ये अपने मेंबर्स को ही बेनिफिट्स देती हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग, अब हाउसिंग वर्ड यहाँ पे यूज हो गया, तो ये वाली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये क्या कर रही है, लोगों को घर प्रोवाइड करा के दे रही है रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर। ठीक है, तो आई होप ये सारी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको क्लियर हो गई। एक बार रिपीट कर लेते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर को बेनिफिट दे रही है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर को बेनिफिट दे रही है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स के लिए मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट दे रही है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको लोन प्रोवाइड करा के दे रही है इजी टर्म्स के ऊपर। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आपको हाउसेस प्रोवाइड करवा के दे रही है। लिमिटेड मींस और जो मतलब लिमिटेड इनकम के लोग हैं उनको रीजनेबल प्राइसेस पे हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के दे रही है। सो दिस इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आई होप द सेशन इज क्लियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इनके बेसिस पे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं और कई बार इनके ऊपर केस स्टडीज भी आ जाती हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो मुझे लगता है ये सेशन सुनने के बाद आप मेयरली नाम पढ़ के ही केस स्टडी का एक हल्का सा हिंट लेके ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना और कोशिश करना कि आगे इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।